सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत अभी तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि नाम से ही पता है कि राष्ट्र गौरवम पाठ का नाम है, राष्ट्र का गौरव, अर्थात इस पाठ के अंतर्गत राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र के गौरव संबंधी और राष्ट्र की भक्ति संबंधी कुछ श्लोक जो है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से ग्रहण करके या विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से लेकर आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर समाहित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आज इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर पहला श्लोक है। पहले श्लोक के अंदर जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, अर्थात हमारा जो भारत देश है वह किस स्थिति में अर्थात कहाँ पर स्थित है, उसकी भौगोलिक जो स्थिति है उसका वर्णन कवि कर रहा है। और इसमें बताया गया है, जैसे पहले अन्वय लगा लेते हैं हम इसके अंदर। तो देखो, यत 1 नंबर, समुद्रस्य 2 नंबर, उत्तरम 3 नंबर। देखो यहाँ 3 वर्ड है, एक तो है हिमाद्रे, एक है हिमाद्रेहे धन च धन एव। ठीक है, यहाँ पर 3 अक्षर 3 वर्ड दिए हुए हैं आपको, 3 शब्द दिए हुए हैं। तो जो समुद्र से यानी समुद्र के उत्तरम, उत्तर में है, च यानी और, तो यहाँ पे च का जो है वो 4 नंबर लगाएं आप। और जो हिमाद्रे यानी हिमालय के दक्षिणम यानी दक्षिण में स्थित है, और यत्र यानी जहाँ पर, भारती यानी भारतीयों की, संतति यानी संतानें हैं। यहाँ पर भी 2 शब्द है, तद प्लस भारतम। यहाँ पर कौन से शब्द है? तद प्लस भारतम। इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ तद अलग हो जाएगा और भारतम जो है वो अलग हो जाएगा। तो 9 के बाद में तद को आप लगाएं 10। तद यानी उसे भारत, भारतम यानी भारत, नाम यानी भारत नाम का, देशम यानी देश कहा जाता है। तो इस श्लोक के अंदर भारत की जो है भौगोलिक स्थिति का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। अब कैसे, देखो, यत का मतलब जो भारत मतलब भारत देश के लिए काम में आया है। यहाँ पे यत जो समुद्र से यानी समुद्र के उत्तरम यानी उत्तर में। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पर ये हमारा इधर साइड में देख लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारे भारत देश की है। भारत देश के जो दक्षिण में है वो कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा है? इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। और इसके उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि जो समुद्र के उत्तर में ये समुद्र है, और समुद्र का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ जो दिशा है या उत्तर की जो दिशा है वो इधर है। तो जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रे, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। तो भारत कहाँ है? हिंद महासागर के तो उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। तो जो समुद्र से यानी समुद्र के उत्तरम यानी उत्तर में, च यानी और, हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत के दक्षिणम यानी दक्षिण में स्थित है। और क्या विशेष भौगोलिक स्थिति में? कि यत्र यानी जहाँ पर, भारतीय यानी भारतीयों की या भारतीय नाम की, संतति यानी संतानें हैं, तद यानी वह, भारत नाम यानी भारत नाम का, वर्षम, वर्षे कहते हैं देश को, तो वह भारत नाम का देश कहा जाता है। तो जो समुद्र के उत्तरम यानी उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, जहाँ पर भारतीयों की संतानें हैं, वह भारत नाम का देश कहलाता है। ठीक है, ये श्लोक पहला कंप्लीट हो चुका है। इसका अगर प्रसंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र के गौरव संबंधी और राष्ट्र की भक्ति संबंधी जो है वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे इसके अर्थ के अंदर कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है,
जहाँ पर भारतीयों की संतानें या भारतीय नाम की संतानें रहती हैं, वह भारत नाम का देश कहलाता है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं, इसमें अन्वय लगाइए आप कि हिमालयात 1 नंबर, समारभ्य 2 नंबर, इंदु, देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, यावत प्लस ई की मात्रा अलग हो जाएगी तो इंदु सरोवरम, तो इंदु सरोवरम 3 नंबर, यावत 4 नंबर, देव निर्मितम 5 नंबर, तम 6 नंबर, देशम 7 नंबर, हिंदुस्तानम 8 नंबर, प्रचक्षते 9 नंबर। ठीक है, तो ये देखो अब हिमालयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पे से या द्वारा, तो हिमालय से समारभ्य का मतलब होता है लेकर, तो हिमालय से लेकर यानी हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवरम यानी इंदु कहते हैं हिंद को, और सरोवरम यानी महासागर, तो हिंद महासागर, यावत का अर्थ होता है तक, यावत का अर्थ क्या होता है तक, तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देव निर्मितम अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित, तम यानी उस, देशम यानी देश को, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। तो देखो दोबारा से एक बार ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर भी भारत की भौगोलिक स्थिति का ही वर्णन कवि कर रहा है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करके हिंदुस्तान देश हम किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ये कहाँ तक है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर बीच में हमारा भारत है, इसीलिए इस श्लोक में इसका अर्थ ऐसे लगेगा कि हिमालय, जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित, क्योंकि पहले हमारे यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि निवास किया करते थे, ठीक है, तो उस देवताओं द्वारा निर्मित उस देशम यानी देश को, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। एक बार और देख लो, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। यानी इसके अंदर भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ किसे हम भारत देश कहते हैं और भारत देश का जो नाम है उसके बारे में भी बताया गया है कि भारत देश को हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, देवताओं के द्वारा किया गया है। अब तीसरा श्लोक देखते हैं, इसमें भी पहले अन्वय लगा लेते हैं। तो अन्वय लगाइए आप कि देवाहा यानी 1 नंबर, किल 2 नंबर, गीतकानी 3 नंबर, गायंती 4 नंबर, ते 5 नंबर, पुरुषः 6 नंबर, धन्यः 7 नंबर, स्वर्ग 8 नंबर। अब स्वर्ग के बाद में आ की मात्रा है तो अपवर्ग 9 नंबर, अपवर्ग के बाद में भी अ की मात्रा है तो आस्पद मार्ग भूते 10 नंबर, फिर भारत भूमि भागे 11 नंबर, सुरत्वात 12 नंबर, भूयः 13 नंबर और भवंती 14 नंबर। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जो देवता हैं वो इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर इतने वीर पुरुषों ने जन्म लिया है जिसका गुणगान कौन करता है, देवता भी करते हैं। तो इस बात का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो देखो कि देवाहा देवता लोग, किल का अर्थ होता है निश्चित रूप से, किल यानी निश्चित रूप से, यहाँ ये किल एक जो है अव्यय शब्द माना जाता है। तो देवाहा यानी देवता, किल यानी निश्चित रूप से, जिसके गीतकानी यानी गीतों को, गायंती यानी गाते हैं, यानी देवता भी जिसके निश्चित रूप से गीत गाते हैं, ते यानी वे सब, पुरुषः यानी पुरुष, धन्यः यानी धन्य है। ठीक है, तो देवाहा यानी देवता, किल यानी निश्चित रूप से, गीतकानी यानी जिसके गीत, गायंती यानी गाते हैं, ते यानी वे सब, पुरुषः यानी पुरुषः बहुवचन रूप है तो वे सब पुरुष, धन्य यानी धन्य है। क्यों धन्य है, क्योंकि स्वर्ग यानी स्वर्ग से
अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, ठीक है। तो स्वर्ग से मोक्ष के आस्पद मार्ग यानी मार्ग स्वरूप, यानी स्वर्ग से लेके मोक्ष का जो मार्ग स्वरूप है, और भारत भूमि भागे, भारत भूमि का भाग, यानी स्वर्ग से लेके मोक्ष तक का जो मार्गभूत भारत भूमि का भाग है, उस पर जो पुरुष है वो सुरत्वात यानी देवताओं के, सुर कहते हैं देवता, और सुत्वात यानी देवताओं के कारण, भूयः का मतलब होता है बार बार, भवंती यानी उत्पन्न होते रहते हैं, अर्थात बार बार में जन्म लेते रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त, मोक्ष के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति स्वर्ग से मोक्ष अर्थात जिसका बार बार इस पृथ्वी पर, इस भारत की भूमि पर आवागमन होता रहता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद में पुनः जन्म ले लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो भूया यानी बार बार, भवंती उत्पन्न होते रहते हैं, किसके कारण? सुरत्वातु यानी देवताओं के कारण। दोबारा से देखो इसका एक बार अर्थ। देवाहा यानी देवता लोग, किल का अर्थ होता है निश्चित रूप से, गीतकानी यानी जिसके गीत, गायंती यानी गाते हैं, ते यानी वे सब, पुरुषा यानी पुरुष, धन्या यानी धन्य है, वे सब पुरुष भी धन्य है और भारत भूमि का भाग भी, वो भारत भूमि भी धन्य है, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया जिसके कारण क्या है, भारत के वे भाग भी धन्य है और भारत पे जन्म लेने वाले वे पुरुष भी धन्य हैं। तो देवाहा यानी देवता लोग, किल का मतलब निश्चित रूप से, गीतकानी यानी जिसके गीत, गायंती यानी गाते हैं, ते यानी वे सब, पुरुषा यानी पुरुष, धन्या यानी धन्य है, क्योंकि स्वर्ग यानी स्वर्ग से, अपवर्ग यानी मार्ग, मोक्ष के, आस्पद मार्ग भूते यानी मार्ग के स्वरूप, भारत भूमि भागे यानी भारत की भूमि के भाग पर, सुरत्वात यानी देवताओं के कारण, भूया यानी बार बार, भवंती यानी उत्पन्न होते रहते हैं, यानी देवताओं के कारण स्वर्ग से मोक्ष का जो मार्ग स्वरूप है ये भारत भूमि का भाग, यहाँ पर मनुष्य बार बार जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 3 श्लोक हो गए। अब चौथा श्लोक देखते हैं, इसमें अन्वय लगाइए आप कि भारते 1 नंबर, जन्म 2 नंबर, संप्राप्य 3 नंबर, सत्कर्मसु 4 नंबर, परांग मुख है 5 नंबर, ठीक है। फिर पीयूष कलशम 6 नंबर, हित्वा 7 नंबर, विषम विष 8 नंबर, भांडम 9 नंबर। अब भांडम में मैं में ऊ मिला हुआ है, ऊ को अलग कीजिए तो उपाश्रितः 10 नंबर, ठीक है। अब देखिए भारते यानी भारत की, इसमें क्या बताया कि जो व्यक्ति भारत की भूमि पर जन्म लेता है, अगर वह व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह अमृत को प्राप्त करता है, अर्थात अमृतत्व की, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से दूर हो जाता है, अर्थात बुरे कर्मों की तरफ चला जाता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, विष रूपी पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। तो इसका अर्थ देखो, भारते यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्म, सत्कर्म कहते हैं अच्छे कर्मों को, यानी अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्मों से परांग मुख यानी दूर हो जाता है या विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति कैसा होता है कि वह व्यक्ति पीयूष कलशम, पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, पीयूष है। तो वह व्यक्ति पीयूष कलशम, कलश कहते हैं मटका या घड़ा या कलश जो भी है, पात्र भी कह सकते हैं आप उसे, तो वह व्यक्ति पीयूष कलशम यानी अमृत रूपी कलश को, हितवा का अर्थ होता है छोड़ करके, विषम यानी विष रूपी, भांडम कहते हैं पात्र को, उपाश्रिता यानी ग्रहण कर लेता है। यानी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से दूर हो जाता है, भारत की भूमि पर अगर व्यक्ति जन्म ले रहा है और वो अच्छे कर्मों से दूर हो गया, तो वह व्यक्ति क्या करता है, ठीक अमृत के रूपी कलश को तो छोड़ देता है और विष रूपी कलश को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, अर्थात अच्छे कर्मों से दूर हो जाता है और बुरे कर्मों से ओतप्रोत अर्थात परिपूर्ण हो जाता है। दोबारा देखो, भारते यानी भारत में,
जन्म यानी जन्म, संप्राप्ति यानी प्राप्त करके, भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों से परांग मुखा यानी दूर हो जाता है, वह व्यक्ति पीयूष कलशम अर्थात अमृत रूपी कलश को हित्वा यानी छोड़ करके विष भांडम यानी विष रूपी पात्र को उपासित यानी ग्रहण कर लेता है, अर्थात अमृत रूपी कलश को छोड़ देता है और विष रूपी जो पात्र होता है, जहर रूपी जो पात्र होता है, बुराई रूपी जो पात्र होता है, उसे वह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब पांचवा श्लोक देखिए, इसमें पहले अन्वय लगाइए। देखिए यहाँ पे एतद देश लिखा हुआ है, एतद देश लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एतद प्लस एश। तो पहले एतद को 1 नंबर लगाएंगे, फिर देश को 2 नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो एतद 1 नंबर, देश 2 नंबर, इस देश पर प्रसूत से यानी जन्म लेने वाले, पृथिव्याम यानी पृथ्वी के, सर्व मानवा यानी सभी मनुष्यों को, देखो यहाँ पे दो शब्द है, सकाशात, फिर द का टुकड़ा होगा, द आधा हो जाएगा और आधे द में से जो है ए को अलग कर देंगे, तो अग्र जन्मन है 6 नंबर, सकाशात 7 नंबर, स्वम स्वम ये दोनों को एक साथ लगा लो 8 नंबर, शिक्षेरन 9 नंबर। तो यहाँ देखो एतत, देखो इस श्लोक में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, यानी जो वीर पुरुष हैं या श्रेष्ठ लोग अच्छे हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, तो उन लोगों के पास से इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखो एतत देश यानी इस देश पर, एतत का मतलब इस देश यानी देश पर, इस देश पर प्रसूत से, प्रसूत का मतलब होता है जन्म लेना, तो प्रसूत से यानी जन्म लेने वाले, पृथिव्याम यानी पृथ्वी के, सर्व मानवा यानी सभी मनुष्यों को, इस देश पर अर्थात इस भारत की भूमि पर, तो इस देश में जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अग्र जन्मनय कहते हैं, श्रेष्ठ लोगों को। अग्र जन्मनय का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ जन या श्रेष्ठ लोग या सज्जन लोग भी कह सकते हैं आप। तो इस देश पे जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अग्र जन्मनः का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोगों के, सकाशात का अर्थ होता है पास से। ठीक है, तो श्रेष्ठ लोगों के पास से स्वम स्वम यानी अपने अपने, चरित्रम, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, चरित्रम, तो अपने अपने चरित्रम यानी चरित्र की शिक्षेरण यानी शिक्षा लेनी चाहिए। तो दोबारा देखो एक बार कि इस देश में जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ लोगों के पास से यानी उनके पास रहकर स्वम स्वम यानी अपने अपने, चरित्रम यानी चरित्र की, शिक्षेरण यानी शिक्षा लेनी चाहिए। यानी इस भारत की भूमि पे जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो उस व्यक्ति को जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उन महापुरुष लोगों के पास में से क्या करना चाहिए, अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हम कैसा व्यवहार करें, हमारा आचरण कैसा हो, सत्कर्मों हम ऐसा कौन सा व्यवहार करें या ऐसा हमारा चरित्र किस प्रकार से बने कि हम अच्छे कर्मों की तरफ क्या करें, हम वृद्धि को प्राप्त करें या फिर अच्छे कर्मों की तरफ हम बढ़े। तो इस देश में जन्म लेने वाले पृथ्वी के सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ लोगों के पास या महापुरुषों के पास से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये 5 श्लोक हो गए। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, अगला श्लोक 6 नंबर का देखिए। तो बच्चों अभी 5 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6ठे नंबर के श्लोक में अन्वय लगाइए आप। लक्ष्मण 1 नंबर, में 2 नंबर, स्वर्णमयी 3 नंबर, अपी भी 4 नंबर, लंका 5 नंबर, न 6 नंबर, रोचते 7 नंबर। लक्ष्मण 1 नंबर, में 2, स्वर्णमयी 3, अपी 4, लंका 5, न 6 और रोचते 7, जननी 8, च 9, जन्म भूमि 10, स्वर्गादपि 11, गरीयसी 12। तो इसमें देखो, इसमें
श्री राम जी जो है वो लक्ष्मण से ये कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपनी जो माता और जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। इसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो देखो, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, मैं यानी मुझको स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई, मई का अर्थ होता है बनी हुई या सोने से युक्त कह दो, या चाहे सोने से बनी हुई कह दो, कि सोने से बनी हुई, अपि यानी भी, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, रोचते यानी अच्छी लगती है, अर्थात अच्छी नहीं लगती है। तो हे लक्ष्मण, मैं यानी मुझे, स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई, अपि यानी भी, लंका यानी लंका, न रोचते यानी अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी, जननी का अर्थ होता है माता, जननी का अर्थ क्या होता है? माता, क्योंकि माता, चय का अर्थ होता है और, तो माता और जन्म भूमि यानी मातृभूमि यानी भारत की भूमि, स्वर्ग, स्वर्गात अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, स्वर्गात प्लस अपि, तो स्वर्ग से भी गरीयसी यानी बढ़कर मानी गई है, क्योंकि जननी और जन्म भूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। इसलिए मुझे सिर्फ अपनी माता और मातृभूमि से प्रेम है, ये सोने से बनी हुई लंका मुझे नहीं चाहिए। तो दोबारा देखो इसका, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई भी लंका अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी अर्थात माता और मातृभूमि को मैं स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी बढ़कर, गरीसी यानी बढ़कर मानता हूँ, या स्वर्ग से भी बढ़कर समझता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई भी लंका अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर मातृभूमि मानी गई है। यानी यहाँ पर राम का माता और मातृभूमि के प्रति जो है वो अगाध स्नेह है, इसलिए लक्ष्मण को जो राम जी हैं उनको सोने की भी लंका अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट श्लोक में अन्वय लगाइए अब कि राष्ट्र मंगलकारिणी 1 नंबर, राष्ट्र मंगलकारिणी 1 नंबर, राष्ट्र दृष्टिम 2 नंबर, नमस्यामः 3 नंबर, यया 4 नंबर, वीणा 5 नंबर, स्व 6 नंबर, निकट 7 नंबर, स्थितम 8 नंबर, राष्ट्रम 9 नंबर, न पश्यन्ति 10 नंबर। यहाँ पर जो है कवि है वो ये कहना चाहता है कि राष्ट्र का जो मंगल करती है, अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली जो व्यक्ति की, राष्ट्र की जो दृष्टि है उसे मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अगर वह राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र को देखने का जो नजरिया है वो नहीं होगा तो उसके बिना क्या होता है, व्यक्ति अपने खुद के पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाता है। तो देखो कि राष्ट्र मंगलकारिणी अर्थात राष्ट्र का मंगलकारिणी यानी करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम यानी राष्ट्र की दृष्टि को मैं नमस्यामः यानी नमस्कार करता हूँ, या फिर राष्ट्र की दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं या मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि या यानी जिसके बिना यानी बिना, जिसके बिना, जिस व्यक्ति के पास राष्ट्र को देखने की दृष्टि नहीं है तो उसके बिना क्या होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, स्व निकट स्थितम यानी स्व का मतलब अपने, निकट यानी पास में, स्थितम यानी स्थित, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को भी न पश्यन्ति यानी नहीं देख सकता। वो व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। जैसे जो व्यक्ति भारत को नहीं जानता वो पाकिस्तान को नहीं जान पाएगा, जो व्यक्ति भारत के बारे में जानता है, भारत जैसे राष्ट्र अपने देश से प्रेम करता है, पाकिस्तान जैसे जो देश है उसकी दृष्टि को भी बेहतर तरीके से समझ पाता है, पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी जो देश होते हैं उनकी दृष्टि को भी समझ पाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जो राष्ट्र का मंगल करने वाले राष्ट्र की दृष्टि को नहीं समझ सकता वो व्यक्ति अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं जान सकता। तो देखो, राष्ट्र मंगलकारिणी अर्थात राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र की दृष्टि को मैं
नमस्यामः यानी नमस्कार करता हूँ, जिसके बिना, यया यानी जिसके, विना यानी बिना, जिसके बिना व्यक्ति स्वनिकट स्थितम यानी अपने निकट स्थित भी, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, न पश्यन्ति यानी नहीं देख पाता है, यानी जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखते हैं। तो राष्ट्र मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अब ये 7 नंबर श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 8 नंबर श्लोक। इसमें अन्वय लगाइए आप कि समान 1 नंबर, संस्कृति 2 नंबर, मताम 3 नंबर, यावती 4 नंबर, पितृ 5 नंबर, पुण्य 6 नंबर, भू 7 नंबर। भू का अर्थ होता है जमीन या फिर भूमि कह दो आप इसे, ठीक है। फिर तावतिम 8 नंबर, भुवम 9 नंबर, आवृत्तीय 10 नंबर। माँ में से आ को अलग करेंगे आप तो आवृत्तीय 10 नंबर, एकम, देखो राष्ट्र में एकम लिखा हुआ है तो राष्ट्रम प्लस एकम इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एकम 11 नंबर, राष्ट्रम में आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो राष्ट्रम 2 नंबर, निगद्यते 12 नंबर, 13 नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया कि जो व्यक्ति एक जैसी संस्कृति को मानता है, यानी एक जैसी, जैसे जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने अपनाया हुआ था और उसी संस्कृति को हम अपनाएं, उसे कहते हैं समान संस्कृति। तो एक जैसी संस्कृति को मानने वाले जो लोग होते हैं उनके पास उतनी ही पैतृक भूमि और पवित्र भूमि होती है। देखो यहाँ जानना ये जरूरी है कि पैतृक भूमि क्या होती है और पवित्र भूमि क्या होती है। पैतृक भूमि तो हम उसको कहते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई होती है, परंपरा में, विरासत में मिली हुई होती है, और पुण्य भूमि होती है जो व्यक्ति अपने स्वयं के मेहनत या परिश्रम के द्वारा अर्जित करता है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखो, समान संस्कृति अर्थात एक जैसी, समान का मतलब एक जैसी, ठीक है। तो समान यानी एक जैसी, संस्कृति यानी संस्कृति को, मताम यानी मानने वाले, एक जैसी संस्कृति को मानने वाले लोगों के पास, यावती यानी जितनी और तावती यानी उतनी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और दोनों ही ये यहाँ पर क्या है, एक अव्यय शब्द भी माने गए। तो एक जैसी संस्कृति को मताम यानी मानने वाले लोगों के पास, यावती यानी जितनी, पितृ यानी पैतृक, और योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक का चिन्ह का अर्थ यहाँ पे द्वंद्व समास करते हैं तो योजक चिन्ह का अर्थ हम यहाँ पे और से लगा लेते हैं। तो पैतृक और पुण्य यानी पवित्र, भू यानी भूमि होती है। तो देखो एक जैसी संस्कृति को मानने वाले लोगों के पास जितनी पैतृक और पवित्र भूमि होती है, अर्थात पैतृक भूमि होती है और पवित्र भूमि होती है, तावतीम, इसी का विलोम शब्द है तावतीम। तावतीम यानी उतनी ही, भुवम यानी भूमि को, उतनी ही भूमि को, आवृत्ति यानी घेर कर, उतनी ही भूमि को घेर कर, एकम यानी एक, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, निगद्यते यानी कहलाता है, यानी एक राष्ट्र बनता है। तो देखो दोबारा से कि एक जैसी संस्कृति को मताम यानी मानने वाले लोगों के पास, यावती यानी जितनी, पितृ यानी पैतृक, पुण्य यानी पवित्र, भू यानी भूमि होती है। एक जैसी संस्कृति को मानने वाले लोगों के पास जितनी पैतृक भूमि और जितनी पुण्य भूमि होती है, तावतीम यानी उतनी ही भुवम यानी भूमि को, उतनी ही भूमि को, आवृत्ति यानी घेर करके, एकम राष्ट्रम यानी एक राष्ट्र का निर्माण, निगद्यते यानी होता है या फिर एक राष्ट्र कहलाता है। दोबारा से देख लो एक बार कि एक जैसी संस्कृति को मानने वाले लोगों के पास जितनी पैतृक भूमि और जितनी पवित्र भूमि होती है, उतनी ही भूमि को घेर करके एकम राष्ट्रम यानी एक राष्ट्र का निर्माण, निगद्यते यानी कहलाता है या फिर एक राष्ट्र कहलाता है। ये हो गए हमारे अभी तक 8 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 9 नंबर श्लोक देखिए आप। अब देखो 9 नंबर श्लोक, 8 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे श्लोक। अब श्लोक नंबर 9 देखते हैं। इसमें अन्वय लगाइए आप पहले कि यस्य 1 नंबर,
पितृभूत्वम 2 नंबर, पुण्यभूत्वम 3 नंबर, द्वयम 4 नंबर, न 5 नंबर, विद्यते 6 नंबर, तस्य 7 नंबर, तत्र 8 नंबर, राष्ट्रे 9 नंबर, स्वत्वम 10 नंबर, न 11 नंबर, भवितुम 12 नंबर, किल अहर्षि 13 नंबर। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये बता रहे हैं कि अभी इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि एक पैतृक भूमि होती है और एक पवित्र भूमि होती है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो पैतृक, जिस व्यक्ति के पास ना तो पैतृक भूमि है और ना ही पुण्य भूमि है, तो उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में अपना कोई स्वामित्व हो नहीं सकता। वह ये कह नहीं सकता कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। ठीक है, तो नागरिकता के लिए वह उस देश का निवासी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस व्यक्ति के पास पैतृक और पवित्र दोनों ही भूमि नहीं है, उस व्यक्ति का वहां अपने राष्ट्र के अंदर कोई स्वामित्व नहीं हो सकता। तो देखो, यस्य यानी जिस व्यक्ति के पास पितृभूत्वम यानी पैतृक भूमि और पुण्यभूत्वम यानी पुण्य भूमि, तो यस्य यानी जिस व्यक्ति के पास पितृभूत्वम यानी पैतृक भूमि और पुण्यभूत्वम यानी पवित्र भूमि या पुण्य भूमि, द्वयम यानी ये दोनों ही न विद्यते यानी नहीं होती हैं। जिस व्यक्ति के पास पैतृक भूमि और पवित्र भूमि दोनों ही नहीं होती है, तस्य यानी उस व्यक्ति का, तत्र यानी वहां, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, अर्थात उस राष्ट्र में, स्वत्वम यानी स्वामित्व या अधिकार, न यानी नहीं, भवितुम यानी हो, किल अहर्ति यानी सकता है। अर्थात उस व्यक्ति का उस राष्ट्र के अंदर कोई स्वामित्व या फिर उसका कोई अधिकार या उसकी कोई प्रभुता नहीं हो सकती है। दोबारा देखो इसको कि यस्य यानी जिस व्यक्ति के पास पैतृक भूमि और पुण्य भूमि ये दोनों ही न विद्यते नहीं होती हैं, तस्य उस व्यक्ति का, तत्र यानी वहां, राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में, वहां उस राष्ट्र में, स्वत्वम यानी स्वामित्व या अधिकार, न भवितुम यानी नहीं हो, किल अहर्षि यानी सकता है या फिर उसका स्वामित्व पाने का वह क्या नहीं है, योग्य नहीं है, या फिर स्वामित्व का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, उसका कोई अधिकार वहां पर नहीं रहता है। तो उस व्यक्ति का वहां उस राष्ट्र में स्वामित्व या अधिकार नहीं हो सकता है। एक बार लास्ट बार और देखो इसको कि जिस व्यक्ति के पास पैतृक भूमि और पुण्य भूमि दोनों ही नहीं है, उस व्यक्ति का वहां उस राष्ट्र में स्वामित्व या अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखिए। ही का मतलब निश्चित रूप से राष्ट्रीय 1 नंबर, राष्ट्रीय 2 नंबर, राष्ट्रीय में आ है तो अवलंब्य 3 नंबर, राष्ट्रस्य 4 नंबर, राष्ट्रस्य के बाद में ओ है, ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर गुण संधि उ का ओ बन जाता है, इसलिए ओ का पुनः हम उ बनाएंगे तो उत्थान लिखेंगे 5 नंबर और पतने लिखेंगे 6 लेंगे। उत्थान होता है उन्नति और पतन जो होता है वो अवनति होता है। अर्थात कोई राष्ट्र विकास करता है इसका मतलब उसका उत्थान हो रहा है, कोई राष्ट्र जो है वो एकदम निकृष्ट बनता जाता है तो इसका मतलब वहां पर पतन हो रहा है। तो पतने 6 नंबर, भवतः 7 नंबर, तस्मात् 8 नंबर, राष्ट्रीय 9 नंबर, सर्वदा 10 नंबर, शिक्षणीयः या शिक्षणीयः 11 नंबर। तो देखो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीयता का सहारा लेकर या राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही किसी राष्ट्र का उत्थान या पतन होता है। अगर मान लो किसी राष्ट्र के कोई लोग हैं और उन्हें राष्ट्रीयता की भावना नहीं, इसका मतलब वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे, राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर होगी, देशभक्ति की भावना उनमें होगी, राष्ट्र का उत्थान होगा अर्थात उसका विकास होगा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात का वर्णन किया गया। तो देखो
ही का मतलब क्योंकि निश्चित रूप से भी कह सकते हैं और क्योंकि भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय अवलंबन यानी राष्ट्रीयता की भावना का अवलंबन यानी सहारा लेकर ही राष्ट्र से यानी राष्ट्र की उत्थान यानी उत्थान या उन्नति और पतन यानी पतन होता है। राष्ट्रीयता की भावना का सहारा लेकर ही राष्ट्र का क्या होता है, उत्थान और पतन होता है। भवता यानी होता है, तस्मात यानी इसलिए, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के लोगों को सर्वदा यानी हमेशा राष्ट्रीयता की शिक्षणीय यानी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसलिए तस्मात यानी इसलिए राष्ट्रीयता की, राष्ट्र के लोगों को या राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीयता की सर्वदा यानी हमेशा शिक्षणीय यानी शिक्षा दी जानी चाहिए। दोबारा देखो कि राष्ट्रीयता की भावना का सहारा लेकर या राष्ट्रीयता का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और पतन होता है, भवता यानी होता है। इसलिए तस्मात यानी इसलिए राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीयता की शिक्षा सर्वदा यानी हमेशा शिक्षणीय यानी दी जानी चाहिए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा राष्ट्रीयता की शिक्षा क्या की जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। एक बार दोबारा लास्ट देख लो कि राष्ट्रीयता की का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और पतन होता है, भवता यानी होता है। इसलिए राष्ट्रीयता की हमेशा शिक्षणीय यानी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये हमारे आज 10 श्लोक हो गए। कल हम एक बचा हुआ श्लोक का वो देखेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना।